अस्सलाम वालेकुम। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पावर डिवीजन नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कन्वर्जेशन अथॉरिटी NEECA में न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान की किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में है तो आप इन वैकेंसी में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी पैकेज की बात की जाए तो 1.5 लाख से लेकर 5 लाख तक आपको सैलरी पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि एडवर्टाइजमेंट में मेंशन है। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री किसी भी प्रोग्राम में है, किसी भी डिसिप्लिन की है, देन आप इन वैकेंसी में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, कहाँ प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी होगी, कितनी नंबर वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, कौन कौन सी पोजीशन के लिए, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जो उनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है वो A to Z टॉप टू बॉटम राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूंगा, ताकि जब हम अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पावर डिवीजन नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कन्वर्जेशन अथॉरिटी की जानिब से न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। सबसे पहले सैलरी पोजीशन की बात की जाए तो प्रोग्राम मैनेजर की जॉब है, जिसमें आपको 5 लाख रुपए सैलरी पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा पर मंथ। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो एक है। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है इन अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग, फाइनेंस और रिलेटेड फील्ड में अगर आपके पास है, अगर 2 साल के प्रिंस सेकंड सर्टिफिकेशन इन अ प्लस के साथ अगर आपके पास डिग्री है, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 8 साल का आपके पास कम से कम एक्सपीरियंस होना लाज़मी ज़रूरी है। नंबर सेकंड हमारे पास है कंसल्टेंट अवेयरनेस कैंपेन एंड द कम्युनिटी आउटरीच की जॉब है, जो कि आपको सैलरी पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा, वो 2.5 लाख रुपए सैलरी पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा, जिसकी नंबर ऑफ पोजीशन एक है। मास्टर्स डिग्री आपके पास मास कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन और इसके अलावा अगर आपको उसको भी रिलेटेड डिग्री भी है, देन आप इस वैकेंसीज में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस लाज़मी होना चाहिए। नंबर थर्ड पे हमारे पास है कंसल्टेंट अवेयरनेस मीडिया कंटेंट डेवलपमेंट एंड प्रमोशन की जॉब है, जो कि 2.5 लाख रुपए आपको महाना सैलरी दी जाएगी, जो कि नंबर वैकेंसी एक है। तालीमी काबिलियत इसके लिए अगर आपने बैचलर्स की डिग्री की हुई है या मास्टर्स की इन मीडिया स्टडीज़ में, डिजिटल मार्केटिंग, कम्युनिकेशन डिज़ाइन, मास कम्युनिकेशन और इसके बराबर भी अगर आपने कोई इक्विवेलेंट डिग्री भी की हुई है, देन भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आपके पास 5 साल का जो एक्सपीरियंस होना लाज़मी ज़रूरी है। फिर नंबर 4 पे हमारे पास है कंसल्टेंट आईटी एक्सपर्ट डेटा एंड दी वेब एनालिस्ट की जॉब है, जिसमें आपको 2.5 लाख रुपए महाना सैलरी दी जाएगी। नंबर ऑफ वैकेंसी एक है। मास्टर्स या बैचलर्स की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, या सॉफ्टवेयर की या कंप्यूटर साइंस की। ये इसके अलावा अगर कोई भी रिलेटेड फील्ड भी अगर आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल आईटी की डिग्री भी है, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी की भी है, देन भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का आपके पास इसमें एक्सपीरियंस होना लाजमी ज़रूरी है। नंबर 5 पे हमारे पास है कंसल्टेंट आईटी एक्सपर्ट ग्राफिक्स एंड दी मल्टीमीडिया डिज़ाइनर की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ सैलरी एक है। सर नंबर ऑफ पोजीशन एक है, जिसमें आपको सैलरी पैकेज दिया जाएगा, वो 2.5 लाख रुपए माहाना सैलरी दी जाएगी। तालीमी काबिलियत आईटी की डिग्री या ग्राफिक डिज़ाइंस, मल्टीमीडिया आर्ट, विजुअल कम्युनिकेशन और इसके बराबर भी अगर कोई भी रिलेटेड डिग्री भी है, देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ। फिर नंबर 6 पे हमारे पास है कंसल्टेंट एक्सपर्ट मीडिएशन एंड द कोऑर्डिनेशन की जॉब है, जो कि सैलरी पैकेज आपको 2.5 लाख रुपए माहाना दिया जाएगा। नंबर ऑफ पोजीशन एक है। मास्टर्स की डिग्री अब आपके पास होनी चाहिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक पॉलिसी में, आईटी में, एनर्जी मैनेजमेंट में, या इसके बराबर भी अगर आपके पास कोई भी डिग्री है 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ, देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे आ रहे कंसल्टेंट आईटी एक्सपर्ट वेब डेवलपमेंट एंड यूआई यूएक्स डेवलपर की जॉब है, जो कि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट जॉब है। मेरी फेवरेट जॉब ही यही है और मेरी फील्ड भी यही है। और 2.5 लाख रुपए आपको माहाना सैलरी दी जाएगी। नंबर ऑफ वैकेंसी एक है। इसके लिए अगर आपने बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री आईटी में, सॉफ्टवेयर में या कंप्यूटर साइंस में अगर आपके पास है, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज़ पाइथन, पीएचपी बैकएंड के लिए, और आपको वर्किंग वर्डप्रेस भी लाज़मी आनी चाहिए, और आपके पास यूआई यूएक्स के प्रोजेक्ट्स लाज़मी होने चाहिए, जो कि आपने फिग्मा वगैरह पे बनाए हुए हों। ठीक है? और उसके आपको फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़ जिसमें बूटस्ट्रैप हमारे पास एक लाइब्रेरी है, वो आपके फ्रेमवर्क आना चाहिए। जावास्क्रिप्ट को आपको सीएसएस वगैरह लाज़मी हर एक चीज़ आनी चाहिए एचटीएमएल के साथ। फिर नंबर 8 पे हमारे पास है कंसल्टेंट आईटी एक्सपर्ट मोबाइल ऐप डेवलपर की जॉब है, जो कि माहाना सैलरी आपको 2.5 लाख रुपए दिया जाएगी। नंबर ऑफ वैकेंसी एक है। इसके लिए बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री आपके पास कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होनी चाहिए लाज़मी 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ। जिसमें अगर आप फ्लटर वगैरह भी अगर आप डेवलपर हैं, देन भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? देखिए मोबाइल एप्लीकेशन अब बेसिकली हमारे पास 2 तरीके से एक हो रही है हमारे पास प्रोग्रामिंग से, और दूसरी हमारे पास हो रही है फ्लटर से। अगर आपको फ्लटर की भी नॉलेज वगैरह है, देन भी आप इस वैकेंसी में ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं।
नंबर 9 पे हमारे पास है कंसल्टेंट आईटी एक्सपर्ट सिस्टम एनालिस्ट की जॉब है, जो कि 2.5 लाख रुपए आपको माहाना सैलरी दी जाएगी। बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री आपके पास कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम, बिजनेस एनालिस्ट, इंजीनियरिंग, पब्लिक पॉलिसी, सोशल साइंसेज और इसके अलावा अगर कोई भी लेटर डिग्री भी है, 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ दिन भी आप इस अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारे पास नंबर 10 पे कंसल्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। 2.5 लाख रुपए आपको, सॉरी, 1.5 लाख रुपए आपको माहाना सैलरी दी जाएगी। बैचलर की डिग्री आपके पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस मैनेजमेंट में होनी चाहिए 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ। फिर नंबर 11 पे हमारे पास है कंसल्टेंट एडमिन सपोर्ट फाइनेंस एंड दी स्टीलमेंट सेटलमेंट की जॉब पर, जो कि 1.5 लाख रुपए आपको माहाना सैलरी दी जाएगी। नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। मास्टर्स की डिग्री अगर आपकी फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या इसके बराबर भी अगर कोई भी डिग्री है, 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ देन भी आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इनकी तमाम नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, जो कि मैंने आप सबको अच्छी तरीके से बता दी है कि इसके लिए कौन-कौन सी पोजीशन की अनाउंसमेंट की गई है, कितनी पोस्ट के लिए, उसके लिए क्या रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस भी आपके पास कितना होना चाहिए। और इसके अलावा सैलरी पैकेज की बात की जाए तो मैंने आपको सैलरी पैकेज भी बता दिया है। 1.5 लाख, 2.5 लाख और 5 लाख रुपए आपको सैलरी पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के लिए। अभी हम चलते हैं इनकी कुछ जनरल टर्म एंड कंडीशंस की तरफ। जनरल टर्म एंड कंडीशंस की बात की जाए तो जो भी कैंडिडेट्स पूरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे उतरेंगे वो इसमें अप्लाई कर सकेंगे, उसके अलावा और कोई नहीं। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। इसके लिए आपको ज़्यादा कोई भी खर्चा वगैरह नहीं देगा, ना टेस्ट और इंटरव्यू के लिए, ठीक है। एनडब्ल्यूसी के पास फ्राइडे का नंबर ऑफ वैकेंसीज को इंक्रीज भी कर दें, डिक्रीज भी कर दें। सो आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लास्ट में जमा करवाने होंगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इन द केस अगर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह गलत निकली तो एनडब्ल्यूसी के पास साइट है कि वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अप्लाई का प्रोसेस से पहले मैं आपको जो उनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है अभी वो डाउनलोड करने का तरीका बता देता हूँ, ताकि आप सब जो है वो परेशान ना हो। जिसे भी अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ चुका हूँ, जस्ट मैंने यहाँ पे लिखा है कि नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कन्वर्जेशन अथॉरिटी एनडब्ल्यूसीए जॉब्स। जस्ट ये सर्च करने के बाद आप आएँगे डायरेक्ट यहाँ पे जॉब्स वाले टैब पर। जैसे आप जॉब्स वाले टैब पे दबाएँगे तो आप इनकी मेन वेबसाइट पे आ जाएँगे। इंशाल्लाह मैं आपको इनकी मेन वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। डायरेक्टली आप जॉब्स वाले टैब पर दबाएँगे। जॉब्स वाले पे दबाने के बाद यहाँ पे जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है आपके सामने शो होके आ जाएँगी। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास यहाँ पे आ रही है कि जो अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट की गई है जॉब के लिए, वो 26 फरवरी 2025 को की गई है और जिसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 12 मार्च 2025 है। जस्ट आपने डाउनलोड वाले बटन पे दबाएँगे तो आपके पास ये इनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है वो डाउनलोड होके आ जाएगी, ठीक है, ये वाली। एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड होने के बाद आपने अच्छी तरीके से अगेन रीड कर लेनी है, जो कि मैंने आप सबको बताया है। अभी हम आते हैं हाउ टू अप्लाई के प्रोसेस की तरफ। इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स ने भी विजिट एनडब्ल्यूसीए की वेबसाइट, जो कि मैंने आपको पहले विजिट करवा दी। इस वजह से मैंने आपको विजिट करवाई कि हमारा ये वाला क्राइटेरिया पूरा उतर जाए, ठीक है। 15 दिन से पहले पहले आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ से पता चल चुकी है, जो कि मार्च 12 2025 जो है लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। इसके लिए आपने यहाँ पे जो अटैचिंग यहाँ पे देखिए, एप्लीकेंट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट बाय अटैचिंग अपडेटेड सीवी वाया ईमेल। आपने इसके लिए कोई ऑनलाइन अप्लाई, जस्ट आपने ये करना है कि जो इनका hr@nwca.government.pk जो इनकी ऑफिशियल ईमेल है, आपने इस पे अपने यहाँ पे देखें कि एप्लीकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट और उसके साथ आपकी अपनी जो सीवी है, अपडेटेड सीवी बराए मेहरबानी यहाँ पे आपने अपनी जो अपनी सीवी इनको ईमेल करनी है। आपकी जो सीवी होनी चाहिए बिल्कुल प्रोफेशनल, मॉडर्न और टू द पॉइंट होनी चाहिए, ठीक है। देखिए, आप किसी भी जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले जो भी आपको कॉल लेटर आती है तो आपकी सीवी देखकर ही आती है। तो बराए मेहरबानी आपकी जो सीवी होनी चाहिए वो प्रोफेशनल, मॉडर्न और टू द पॉइंट होनी चाहिए। अगर आपको खुद से सीवी बनानी आती है तो माशाल्लाह, वेल एंड गुड है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको खुद से सीवी बनाने नहीं आती तो आप हमसे भी राब्ता करके इजीली सीवी वगैरह बनवा सकते हैं, ठीक है। और आपने जब इनको मेल करेंगे ना, आपने सब्जेक्ट लाइन में मेंशन करना है कि आप कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ कंसल्टेंट एडमिन सपोर्ट फाइनेंस एंड स्टेट सेटलमेंट की जॉब के लिए, तो मैं यहाँ पे ये लाइन लिख दूंगा सब्जेक्ट लाइन में कि मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। एप्लीकेंट्स अप्लाइड वाया ईमेल विल बी इंटर्ड। आपने जस्ट इसके लिए ईमेल ही इनको करनी है अपनी एप्लीकेशन। हार्ड और रिटर्न एप्लीकेशन जो आपकी सबमिट नहीं की जाएगी, ठीक है। अगर आपकी कुछ और भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, क्यूरी वगैरह हो, तो आप इनकी जो ऑफिशियली वेबसाइट है या मोबाइल नंबर, आप इनसे चाहें तो राब्ता वगैरह भी करके और मजीद भी मालूमात ले सकते हैं। जस्ट आपने ये वाले ईमेल पर आपने अपनी सीवी, एडवर्टाइजमेंट और आपने सब्जेक्ट लाइन लिख के आपने भेज देना है इनको कि मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ और मेरे पास ये क्वालिफिकेशन, आप थोड़ा अच्छी तरीके से उस चीज़ को डिस्क्राइब कर लीजिएगा। तो व्यूअर्स, ये कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था, जो कि मैंने सोचा कि आप सबको बता दिया जाए कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पावर डिवीजन की डिपार्टमेंट की जॉब्स के लिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहे तो हमारा कमेंट सेक्शन में यूज़ कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप कमेंट सेक्शन यूज़ हमारा नहीं करना चाह रहे, जो कि हमारा फेसबुक पेज जो कि लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से है, इन दैट केस अगर आपकी कोई क्यूरी ज़्यादा बड़ी है जो कि कमेंट सेक्शन में पोस्ट नहीं हो रही है, देन आप हमें मैसेज करके यहाँ क्यूरी ड्रॉप कर दीजिएगा। हम आपका तमाम सवालात के जवाबात देते रहेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।